प्रदेश के किसानों को की तरफ से पिछले अभियान का जो 133 करोड़ 55 लाख 48 हजार रुपए बकाया था, आज उसको माफ करने की मैं घोषणा करता हूं। लंबित 137 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि अगले एक सप्ताह के अंदर उनके खाते के अंदर चली जाएगी। हरियाणा प्रदेश की जितनी भी फसलें हैं सारी की सारी एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। विधानसभा के चुनाव नजदीक है और आज धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के इस पावन भूमि से हम चुनाव अभियान का शंखनाद कर रहे हैं। इस अभियान में आज की इस रैली के बाद मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि हम 90 की 90 विधानसभाओं में हरियाणा प्रदेश की ऐसी रैलियां जो भव्य रैलियां हैं उनका आयोजन किया जाएगा। आज इस पवित्र भूमि से, ये भगवान श्री कृष्ण की भूमि से आज इस चुनावी शंखनाद रैली का यहां से शुभारंभ हो रहा है। हमने नेक नियत से और बुलंद इरादों से जनता के अविश्वास को विश्वास में बदलने का काम किया है, निराशा को आशा में बदलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने गरीबी की पीड़ा को समझा है, अब लोगों के सपने साकार हो रहे हैं, जन आकांक्षाएं फलीभूत हो रही हैं। एक नया हरियाणा अपना नया आकार ले रहा है। हमने ऐसे हरियाणा का निर्माण किया जिसमें उद्योग का पहिया तेजी से घूम रहा है, खेतों में भरपूर पैदावार हो रही है, महिलाएं सशक्त हो रही हैं। प्रदेश में 4 लेन व 6 लेन हाईवे का जाल हमारी सरकार में ये बिछा है। यातायात को और सुगम बनाने के लिए बाईपास, फ्लाईओवर, रेलवे ब्रिज, अंडर ब्रिज बनाने का काम भी इन 10 वर्षों में बड़ी गति से ये हमारी सरकार ने किया है। आजकल कुछ लोग विपक्ष के हिसाब लेने के लिए घूमते हैं। मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने मजबूती से इस प्रदेश और देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे ये खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि जो ये लोग हिसाब मांगते हुए घूम रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही लोकहित की योजना अग्निवीर योजना उसका शुभारंभ किया था और हरियाणा के अंदर हमने नौकरियों में उसको सीधी भर्ती के लिए 10% का आरक्षण देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। और अग्निवीर को ग्रुप बी और सी में अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट देने का भी प्रावधान उसके अंदर हमने किया है। अगर कोई हमारा अग्निवीर उद्योग लगाना चाहता है उसको 5 लाख रुपए का बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराने का भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। हमने युवाओं के सपने को साकार करने के लिए 40,000 पद और भरने का निर्णय किया है। अब तक हमने हरियाणा में 1,41,000 युवाओं को बिना पर्ची और बिना खर्ची के रोजगार देने का काम ये पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने क्रीमी लेयर की व्यवस्था को भी वो बढ़ाने का काम किया है। हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि 6 लाख से 8 लाख रुपए उसको करने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार ने गरीब व्यक्ति को भाइयों एक हैप्पी कार्ड देने का काम हमारी सरकार ने किया है। जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे प्रदेश के 84 लाख लोग जिनको 1000 किलोमीटर तक वो फ्री में यात्रा कर सकेंगे। ये प्रावधान ये हमारी सरकार ने दिया है कि हमारी सरकार ने जो पंचायतों के विकास कार्य करवाने के लिए लिमिट थी उसको भी बढ़ा करके 21 लाख रुपए करने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये बताते हुए आप लोगों के बीच में इस बात की चिंता है कि कांग्रेस वे नई नई तकनीकों से जोड़ फैलाने का काम फैला करके राजनीतिक लेने की ताक में रहते हैं। कांग्रेस हरियाणा में
हिसाब मांगो, वो नाम से एक विशेष अभियान उन्होंने चला रखा है। मैं आज आप लोगों के बीच में ये बात उन लोगों से कहना चाहता हूं कि हम हर साल सरकार की वर्षगांठ पर अपनी सरकार की उपलब्धियों का हिसाब पहली बार 10 वर्षों के अंदर हर वर्ष जनता के बीच में जाकर के देते हैं। ये निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, भाजपा के 10 सालों का हिसाब मांगने वाले पहले अपने गिरेबान में जांच करके देखे। उनकी सरकार कमीशन मोड में काम करती थी और हमारी सरकार मिशन मोड के अंदर हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मैं उनके राज में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, जिनकी बही फटी थी वो हिसाब मांगते घूम रहे हैं। किसानों की जमीन, जो लोग किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव खरीद करके बिल्डरों को लाभ पहुंचाने वाले आज हमारा हिसाब मांग रहे हैं। CILU के नाम पर करोड़ों का घपला करने वाले आज हमारा हिसाब मांग रहे हैं। जात पात, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद की राजनीति करने वाले आज हमारा हिसाब मांग रहे हैं। हमारा हिसाब तो हरियाणा का वो युवा देता है जिन्होंने बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा में नौकरी ली है, वो हमारा हिसाब देता है। हमारे कार्यकाल का हिसाब वो गरीब व्यक्ति दे रहा है जिसका इलाज 5 लाख रुपए में फ्री करने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। हमारा हिसाब किसान दे रहा है जिसके खाते में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसके खाते में मुआवजे की राशि सीधी डायरेक्ट उसके खाते के अंदर पहुंच रही है, आज हमारा हिसाब वो दे रहा है। हमारा हिसाब वो बुजुर्ग दे रहे हैं जिनके घर बैठे हुए उनको किसी दफ्तर में चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही पेंशन लग जाती है, वो बुजुर्ग हमारा हिसाब दे रहा है। कांग्रेस काल्पनिक आंकड़ों पर बेरोजगारी की ये झूठी बात करके प्रदेश के लोगों को गुमराह करने का काम ये करते हैं। परंतु भाइयों, कांग्रेस को ई गवर्नेंस से भी एलर्जी है। मैं जब देखता हूं कांग्रेस के नेताओं के पास बोलने के लिए तो कुछ नहीं होता, जब बोलने के लिए नहीं होता तो इस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं कि हम आएंगे, हम पोर्टल को खत्म कर देंगे। कांग्रेस को इसी गवर्नर से भी एलर्जी है क्योंकि उनके भ्रष्टाचार के रास्ते इससे बंद हो रहे हैं। मैं उनके बयान से ही भ्रष्टाचार की जिस प्रकार से वो बयान देते हैं उनके मुंह से ही भ्रष्टाचार की बू आती है। मैं कांग्रेस नहीं चाहती कि लोगों को घर बैठे ही सरकारी सेवाओं का लाभ मिले, इसलिए कांग्रेस लगातार पोर्टल विरोधी बयान दे रही है। कांग्रेस की संस्कृति वो घोटालों की संस्कृति रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि हमने चुनावी वादे पूरे नहीं किए। मैं आज उन लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि आपने पिछले 10 वर्ष हरियाणा प्रदेश और देश के अंदर शासन किया। आप अपने जो मैनिफेस्टो के अंदर बातें कही थी वो भी हरियाणा प्रदेश के लोगों के सामने सार्वजनिक करने का काम करें। हम भी जो हमने मैनिफेस्टो के अंदर कहा था उसको पूरा करने का काम 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। हम उसका हिसाब भी पूरा का पूरा देने के लिए तैयार हैं कि आज तक प्रदेश के किसानों को की तरफ से पिछले अभियान का जो 133 करोड़ 55 लाख 48,000 रुपए बकाया था, आज उसको माफ करने की मैं घोषणा करता हूं। इससे हरियाणा के किसानों को हर वर्ष लगभग 54 करोड़ रुपए की लागत की राहत मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों को मिलेगी। मैं आज इस पवित्र भूमि से किसानों की एक बड़ी समस्या जो नए ट्यूबवेल कनेक्शन लेने के लिए 3 स्टार की मोटर की खरीद का था, उसके लिए भी मैं घोषणा करता हूं कि 27 जून को घोषणा की थी कि 31 दिसंबर 2023 तक आवेदन करने वाले सभी किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। मैंने ये 27 जून को पिछले दिनों घोषणा की थी। यह भी घोषणा की थी कि जिन किसानों को पुराने ट्यूबवेल खराब होने पर दोबारा किसी जगह पर बोर करना पड़ता है, उन ट्यूबवेलों पर सौर ऊर्जा की शर्त लागू नहीं होगी। उन्हें पहले से आ रही बिजली के कनेक्शन ही पर ही चलाया जाएगा। ये भी घोषणा मैंने पिछले दिनों की थी। मैंने ये भी घोषणा की थी
कि 19 जुलाई को एक घोषणा यह भी थी कि ऐसे सभी किसान जिनके ट्रांसफार्मर बिजली निगमों द्वारा वो खराब हो जाते थे और बदलने के लिए किसानों से चार्ज लेते थे, हमने अब ये घोषणा की थी कि किसी भी किसान से अगर ट्रांसफार्मर जो बिजली विभाग का है वो खराब हो जाएगा तो उसका खर्चा वो किसान से नहीं लिया जाएगा। ये भी घोषणा हमने पिछले दिनों की थी। आज मैं एक और नई घोषणा करता हूं। मैं सभी किसान भाइयों ने मुझे एक समस्या भी यह भी बताई थी कि ट्यूबवेल के लिए 3 स्टार मोटर बेचने वाली केवल 10 कंपनियां ही रजिस्टर्ड हैं। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि जितनी भी भारत के अंदर ये 3 स्टार वाली कंपनियों की मोटरें हैं वो सारी की सारी हरियाणा के पैनल के ऊपर आ जाएंगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। कौन से कंपनी की खरीदनी है, कौन सी की नहीं खरीदनी, अब वो 3 स्टार मोटरें खरीदने की वो उसको इजाजत होगी। मुझे ये बताते हुए कि जो मुआवजा राशि उसके भुगतान के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि कुछ कारणों से 2023 से पहले फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान के मुआवजे की कुछ गांव की राशि अभी तक लंबित थी। मुझे ये खुशी है कि आज इस पवित्र भूमि से आज हिसार, रोहतक, नूह, फतेहाबाद और सिरसा जिले के किसानों की लंबित 137 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि अगले 1 सप्ताह के अंदर उनके खाते के अंदर चली जाएगी। मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किसानों की 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम किया था और आज 9 फसलें और बकाया हैं। हरियाणा प्रदेश की जितनी भी फसलें हैं सारी की सारी एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आज मैं इसकी घोषणा करता हूं। मुझे ये खुशी है बताते हुए कि ये सरकार लगातार एक एक हरियाणवी के हित को ध्यान में रखते हुए ये मजबूती से काम कर रही है। आज हमने यहां से ये संकल्प लेकर के जाना है कि भाइयों एक एक घर के अंदर जाकर के ये डबल इंजन सरकार की नीतियों को पहुंचाते हुए अक्टूबर के अंदर जो चुनाव आएगा, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा में बनाने का काम करेंगे। ये संकल्प लेकर के हम एक एक घर के अंदर जाएंगे। अब ये बैठने का समय नहीं है, इस भयानक गर्मी के अंदर एक एक घर में जाने का समय है। आज हमारा केंद्रीय नेतृत्व हमारे बीच में आया है। मैं आप सब की तरफ से अपने केंद्रीय नेतृत्व को एक विश्वास दिलाता हूं कि अक्टूबर में जब चुनाव आएगा भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ आपकी झोली में कमल का फूल डालने का काम करेगी।